हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोडी एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एफ4 थाई वर्जन का पार्ट 10। अब तक हमने देखा कोरिया थाइम को उसके बोलने को कहती है। थाइम उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है पर फिर भी वो नहीं मानती। असलियत में कोरिया थाइम को ट्रबल में नहीं डालना चाहती, इसीलिए वो थाइम को बोलने का डिसाइड करती है और थाइम लीता से मिलने जाता है। लीता कंफ्यूज थी कि थाइम उसे मिलने क्यों आया है। अब आगे हम कैनिंग को देखते हैं जो फ्लावर शॉप पे थी। वहाँ उसके ओनर और कैनिंग दोनों बारिश के मौसम के कारण परेशान थे, क्योंकि ज्यादा बारिश के कारण उनके ऑर्डर्स आना कम हो सकते थे। वहाँ ओनर कहते हैं 1 साल बीत गए, पता भी नहीं चला। कैनिंग, ये टीनेजर के दिन बहुत ही प्रीशियस होते हैं, इसे खुलकर एंजॉय करो, क्योंकि बाद में हमारे पास सिर्फ इसकी यादें होती है। कैनिंग कहती है मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, हमें एहसास भी नहीं होता और हमारी एक छोटी सी मिस्टेक इतनी बड़ी बन जाती है कि हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाते। उसके ओनर उसे समझाते हैं कि कैनिंग, जब हम कुछ भी करते हैं तो हमें उसके सही गलत का नहीं पता होता जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए, लेकिन फिर भी हमें इस लाइफ को जीने के लिए डिसीजन तो लेने ही पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि थाइम के गार्ड्स उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। बारिश बहुत तेजी से हो रही है और कोरिया अपने घर पर अकेले बैठी हुई है। वो बहुत ही उदास है। तभी उसे कोई कॉल करता है। अब कोरिया जल्दी से अपना डोर ओपन करती है। वहाँ लीता उसे मिलने आई थी। कोरिया उसे देखकर हैरान थी। लीता उसे कहती है कोरिया, डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन तुम ही मेरी फ्रेंड हो जिसे मैं अपने दिल की बात बता सकती हूँ। अब हम देखते हैं जब थाइम लीता के घर गया था, लीता उसे आने का कारण पूछती है और थाइम उसे डायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। लीता को ये मजाक लगता है कि शायद थाइम उसके साथ प्रैंक कर रहा है, बट थाइम उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो अब सोशल मीडिया पर भी अनाउंस कर देता है कि वो लीता के साथ रिलेशनशिप में है और लीता भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। यानी अब थाइम और वो दोनों रिलेशनशिप में है। सोशल मीडिया पर अब हर कोई उनकी रिलेशनशिप की तारीफ कर रहा होता है। गोरी ये देखकर अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, पर वो लीता से अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं कहती, बल्कि उसे कांग्रेचुलेट करती है। लीता वहाँ बहुत खुश थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, पर कोरिया की आंखों में खुशी के साथ साथ दर्द के भी आंसू थे और वो बहुत ही हर्ट फील कर रही थी, क्योंकि अब उसका प्यार किसी और का होने जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि हर न्यूज चैनल पर बस लीता और थाइम की बातें चल रही है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वे दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या सिर्फ बिजनेस के लिए ये सब चल रहा है। उधर हम थाइम को देखते हैं जिसे कोरिया की बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ लीता आ जाती है। सारे हेल्पर उसे रोकने में लगे हुए थे, क्योंकि थाइम के इस रूम में किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी, पर फिर भी लीता नहीं मानती। वो थाइम से बहुत रिक्वेस्ट करती है और थाइम मान जाता है। लीता वहाँ बहुत खुश थी। वो थाइम के लिए कई गिफ्ट लाई थी, पर वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब थाइम वाले स्कूल में एक कपल कॉन्टेस्ट का एक्ट भी होने वाला था, जिसमें लीता जाना चाहती थी। वो थाइम को साथ में चलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर थाइम का मूड तो पूरी तरह ऑफ था। वो मना करने लगता है। तभी अचानक लीता सोफे से नीचे गिर जाती है। थाइम बिल्कुल डर जाता है कि पता नहीं लीता अब क्या करेगी। लीता तो पहले साइलेंट होकर उसे डराती है, फिर उससे फाइट करती है। बाद में वो उसे प्यार से कहती है तुमने ही तो कहा था तुम मुझे लाइक करते हो, मुझे हमेशा खुश रखोगे। मुझे पता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें समझने में, तुम्हारे घर की फैमिली के तौर तरीके सीखने में, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। अब थाइम उस कपल एक्ट के लिए मान जाता है और लीता खुशी से उसके गाल खींचने लगती है और थाइम उसे बार बार छुड़ाता है। अब लीता थाइम को रेडी होने के लिए कहती है, क्योंकि आज थाइम का एग्जाम था और वो इतने देर से घर पर सैड बैठा था। थाइम हैरान था कि एग्जाम वाली बात लीता को कैसे पता। लीता बताती है ये सब तो मैंने मैथस से पूछा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लीता मैथस के पास जाती है। उस टाइम मैथस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वो बहुत ही खुश दिख रहा था। तभी लीता उसे अपनी तरफ खींचती है। मैथस उसे देखकर बिल्कुल शॉक था। लीता कहती है मुझे थाइम के बारे में जानना है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। मैथस उसे साफ साफ मना कर देता है थाइम के बारे में बताने से, कि मैं अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं डालूंगा, तुम बिल्कुल क्रेजी हो, थाइम के पीछे पड़ी हुई हो। अब वो जाने ही वाला था, तभी लीता वहाँ अपना ड्रामा चालू कर देती है। वो रोते हुए कहती है तुम कितने बेकार इंसान हो, मुझे प्रेग्नेंट करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। अब मेरे बाद उन गर्ल्स के पीछे पड़े हो, उनके साथ भी ऐसा करोगे। मैथस उसके ड्रामे से पूरा परेशान हो गया था। वो गर्ल्स भी मैथस को गलत समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब मजबूरी में मैथस लीता को थाइम के बारे में सब कुछ बता देता है जो वो जानना चाहती थी। ये सब जानकर क्या उन मैथस को और डांटता है कि तुमने लीता को थाइम के बारे में क्यों बताया, तुम उसकी टीम में हो या कोरिया की। मैथस कहता है मैं आज भी कोरिया के साथ हूँ, मैं थाइम और कोरिया को साथ में देखना चाहता हूँ। वहाँ तीनों फ्रेंड्स क्या उन मैथस रैन इस बात से कंफ्यूज थे कि थाइम लीता के साथ रिलेशनशिप के लिए कैसे मान गया। क्या वो सच में लीता के प्यार में है या बस ऐसे ही एक्ट कर रहा है। अब हम कोरिया को देखते हैं जो टेरेस पे थी। अब वहाँ रैन भी आ जाता है। उसे पूछता है कि थाइम और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है,
तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? गुड़िया कहती है ब्रेकअप? ये कैसे हो सकता है, हम रिलेशनशिप में कब थे? अब गुड़िया अपने पेरेंट्स की वीडियो देखती है जो अपने होम टाउन में अपने फसलों की कटाई कर रहे थे। वे गुड़िया को वहाँ की बहुत सारी चीज बताते हैं। गुड़िया वो वीडियो देखकर अपनी फैमिली की मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश होती है। रैन कहता है मुझे पता नहीं था तुम्हारी फैमिली फार्मिंग भी करती है। अब गुड़िया के एग्जाम भी आ रहे थे। वो रैन से स्टडी में हेल्प मांगती है। रैन इसके लिए मान जाता है। अब रैन उसे कई बुक सजेस्ट करता है जो गुड़िया की स्टडी में हेल्पफुल है। रैन गुड़िया के लिए बहुत चिंता में था। वो कहता है गुड़िया खुश होने का एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम अंदर से बहुत ही हर्ट फील कर रही हो। गुड़िया कहती है नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, अगर थाई मूव ऑन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। रैन उसे बताता है कि थाई मुझसे बहुत प्यार करता है, वो इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं कर सकता। अब गुड़िया लाइब्रेरी में होती है। वो अपने लिए बुक्स ले रही थी। वहाँ थाइम लीता का कपल एक्ट का बोर्ड भी लगा हुआ था जिसे देख गुड़िया बहुत सैड हो जाती है। अब सारे स्टूडेंट एक जगह असेंबल हो रहे थे। दरअसल थाइम और लीता कपल का एक्ट कर रहे थे अलग अलग पोज में। तभी वो दोनों वहाँ किस करने लगते हैं। गुड़िया भी ये सब देख रही थी। वो और भी सैड हो जाती है। उधर F4 के बाकी मेंबर्स भी ये सब देखकर बिल्कुल शॉक थे। तभी रैन को गुड़िया की चिंता होने लगती है। वो उसे ढूंढने लगता है। उधर थाइम लीता को बहुत डांटता है क्योंकि लीता जबरदस्ती उसे किस कर रही थी। थाइम का किस करने का कोई भी प्लान नहीं था, पर लीता उल्टा उसे ही डांटने लगती है कि हम तो कपल हैं, ये सब तो रिलेशनशिप में चलता है और बच्चों की तरह अनजान मत बनो। वो थाइम को बहुत टीज करती है और थाइम बहुत इरिटेट फील करता है। आगे हम गुड़िया को देखते हैं जो लाइब्रेरी में थी। वहाँ वो गर्ल्स जो गुड़िया से जेलस हैं वो उसका मजाक बनाने लगती है कि लीता और थाइम की जोड़ी तो सबसे बेस्ट है। वो गुड़िया को नीचा दिखाने लगी थी। तभी तलाय बुक सेल से बुक्स गिराने लगता है। वो गुड़िया को उन गर्ल्स से बचा रहा था। ये भी डर कर वहाँ से चली जाती है। अब गुड़िया तलाय को थैंक्स कहती है। तलाय उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देता है ताकि गुड़िया एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। अब गुड़िया उसे कहती है मुझे जॉब की जरूरत है क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की हेल्प करनी है। तलाय भी गुड़िया के लिए सैड था। अभी कहीं भी जॉब वैकेंसी नहीं निकली थी। वो गुड़िया को अपनी राइडर वाइफ बनने को कहता है। गुड़िया ये सुन हैरान थी। तलाय उसे हंसते हुए कहता है डोंट वरी, मैं वाइफ की नहीं हेल्पर की बात कर रहा हूँ। मैं जब सामान की डिलीवरी करूंगा तब तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। गुड़िया इस जॉब के लिए मान जाती है। अब तलाय उसे हक करते हुए कहता है वैसे मजाक में ही सही, मैंने सच कहा था तुम्हें मेरी वाइफ बनने को। गुड़िया ये सुन बिल्कुल गुस्से में आ जाती है। वो तलाय को मारने लगती है और दोनों हंसने लगते हैं। ये सब रैन भी चुपके से देख रहा था। उसे अब गुड़िया की चिंता हो रही थी। अब आगे गुड़िया फ्लावर शॉप पे थी। वो कैनिंग और अपने अंकल को थाइम और लीता के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। थाइम और लीता एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पर उसके स्माइल के पीछे का दर्द वे फील कर पा रहे थे। वे गुड़िया के लिए बहुत सैड थे। अब तलाय उसे पिक करने आता है। दरअसल जिस जॉब के बारे में उन्होंने बात की थी वो अब स्टार्ट हो चुका था। अब कैनिंग कहती है काश गुड़िया की जितनी हिम्मत मेरे अंदर भी होता, वो बहुत ही ब्रेव गर्ल है। उसके अंकल बताते हैं अब सीनियर्स के एग्जाम यानी F4 के एग्जाम कल खत्म हो जाएंगे। मैं भी अब F4 का फैन बन चुका हूँ। वैसे कैनिंग तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि बाद में हम सिर्फ पछताते हैं अपने पास्ट को याद करके। दरअसल कैनिंग कैन को लाइक करती है। उसके अंकल उसे यही समझा रहे थे कि अगर वो कैन को पाना चाहती है तो जल्द से जल्द उसकी तरफ कदम बढ़ाए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैथस रैन थोड़े सैड हैं क्योंकि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और कैन और थाइम सब बिजी हैं। वो कैनिंग को देखते हैं जो किसी के लिए फ्लावर लाई थी। मैथस पूछता है क्या तुम किसी को प्यार कन्फेस करने वाली हो? कैनिंग हंसते हुए कहती है अरे नहीं, मैं किसी को ऑल द बेस्ट करना चाहती हूँ। रैन मैथस समझ जाते हैं कि कैनिंग क्या उनसे मिलना चाहती है। क्या उन अंदर स्पीच की तैयारी कर रहा था। वो कैनिंग को इनवाइट करते हैं जिससे वो बहुत खुश होती है। वे उससे गुड़िया के बारे में भी पूछते हैं। कैनिंग बताती है कि गुड़िया स्कूल के बाद तलाय के साथ काम करती है सामान डिलीवरी का। ये सुन रैन मैथस कंफ्यूज थे। उन्हें तलाय पर शक हो रहा था। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।